हाँ भाई, सबसे पहले तो ये कि आप 12th एनसीईआरटी, 12th एनसीईआरटी और 11th भी, 10th, 9th और 8th, ठीक है, इनका कोर्स आप यूट्यूब चैनल अनटोल्ड फिजिक्स पे चेक कर सकते हो, ठीक है। दूसरी बात, आप jakhad.teachmint.in ये इस वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हो, इस पे भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। और आप लाइव क्लास के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हो इन नंबर पे, ठीक है। कौन सी 8th, 9th, 10th, 11th और 12th क्लास, ठीक है। अब हम आगे जो हमने कल छोड़ा था उसके आगे का स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कल हम कर रहे थे कुलाम्ब्स लॉ, ठीक है। कुलाम्ब्स लॉ में हमने एक बार कल वाले का फ्लैशबैक ले ले, ठीक है। कुलाम्ब्स लॉ कर रहे थे, कुलाम्ब्स लॉ। कुलाम्ब्स लॉ का पहला स्टेटमेंट ये था कि अगर दो चार्जेस हैं, एक तो Q1 एक Q2, अगर ये r डिस्टेंस से सेपरेट किए गए हैं तो इनके बीच लगने वाला जो फोर्स होगा F, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनके प्रोडक्ट के, Q1 और Q2 के, ठीक है। और सेकंड, जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा जो इनके बीच की जो दूरी है उसकी स्क्वायर की, ठीक है। अब इन दोनों स्टेटमेंट को आप कंबाइन लिखोगे तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। अब इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए हमने यहाँ पे एक कांस्टेंट काम लिया था जो था K, Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, और जो ये K था इस K की वैल्यू थी 9 × 10⁹ यूनिट आई थी इसकी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर, ठीक है। डायमेंशन भी निकाली थी हमने, इसकी डायमेंशन क्या आई थी, इसकी डायमेंशन आई थी K की डायमेंशन थी M1 L3 T-4 A-2, ये इसकी डायमेंशन आई थी, ठीक है। और जो K की वैल्यू थी वो एक और भी थी, वो क्या थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब ये एप्सिलॉन क्या चीज है ये मैं बताऊंगा, ठीक है। जो K की वैल्यू थी वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी थी, ठीक है। और ये भी थी, दो वैल्यू थी। अगर हम इसको यहाँ पे K की वैल्यू 9 × 10⁹ रखें तो अपने पास जो एप्सिलॉन की वैल्यू आने वाली है वो आएगी 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसकी डायमेंशन क्या होगी, एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन, ये आपके लिए होमवर्क था विकल्प, ठीक है। इसकी डायमेंशन निकालनी थी, हाँ बताओ भी, एक बार कमेंट करके बताओ क्या आएगी इसकी डायमेंशन, फटाफट कमेंट करो, ये होमवर्क किया कि नहीं किया। एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन, क्या K की इनवर्स होगी, जो K की जो डायमेंशन है क्या उसकी उल्टी होगी, K की M1 L3 T-4 A-2 है तो एप्सिलॉन नॉट की क्या होगी M-1 L-3 T+4 और A+2 नहीं हो जाएगी क्या, जस्ट अपोजिट नहीं हो जाएगी क्या, हाँ अनिल, ठीक है। तो यहाँ पे आप एप्सिलॉन की डायमेंशन निकाल लोगे, तो ऐसे निकाल के बता दो एक बार में, ठीक है। जो K की जो डायमेंशन थी वो क्या थी, यहां से सबसे पहले तो आप एप्सिलॉन का फॉर्मूला निकाल लो, ठीक है। यहां से एप्सिलॉन क्या आने वाला है, K = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, अगर ये एप्सिलॉन इस साइड गया, एप्सिलॉन नॉट इस साइड गया तो 1/4 पाई K बच गया, ठीक है। एप्सिलॉन की अगर हम डायमेंशन निकाल लें, ठीक है, तो 1 की कोई डायमेंशन नहीं होगी, ठीक है। 4 पाई की कोई डायमेंशन नहीं है, डायमेंशन किसकी है K की, K की क्या होगी M1 L3 T-4 A-2, ठीक है। अब एप्सिलॉन नॉट की क्या होगी
m-1 l-3 t+4 a+4 a+2। ठीक है, ये होगी कि नहीं होगी? आया समझ? अब आगे चले। ठीक है, ये कूलम्ब्स लॉ समझ में आई? हाँ, अब अपने पास दो कंडीशन होगी कूलम्ब्स लॉ में भी। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ में भी दो कंडीशन होगी। पहली कंडीशन कौन सी? अगर ये एक चार्ज है और एक चार्ज ये है, इसकी वैल्यू मैंने ले ली Q1, इसकी वैल्यू ले ली Q2, और इनके बीच की दूरी ले ली मैंने R। ठीक है, तो हो सकता है कि ये दोनों चार्ज कहां पे रखे हुए हो? वैक्यूम में, वैक्यूम में रखे हों। दूसरी कंडीशन क्या? अगर एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, ये Q1 है और ये Q2 है, और इनके बीच की दूरी है वो R है। हो सकता है अब के बार ये मीडियम में रखे हो, किसी भी मीडियम में, वैक्यूम न हो के कोई ना कोई मीडियम हो। ठीक है, तो जो यहाँ पे जो फोर्स की वैल्यू होने वाली है इस जगह पे, ठीक है, वैक्यूम वाली कंडीशन में, वो F की वैल्यू क्या होगी? 1 K Q1 Q2 अपॉन में R²। ये पढ़ा था हमने अभी। ठीक है, तो यहाँ पे जो K की वैल्यू होगी, वैक्यूम के लिए जो K की वैल्यू होगी वो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो चार्जेस है वो कहां पे रखे हुए हैं? वैक्यूम में रखे हुए हैं। ठीक है, ये एप्सिलॉन नॉट हम वैक्यूम के लिए काम में लेंगे। और अगर मीडियम के लिए काम में ले तो, अगर हाँ अब बात करते हैं मीडियम की, तो मीडियम के लिए F = K Q1 Q2 अपॉन में R²। यहाँ पे जो K की वैल्यू होने वाली है वो होने वाली है 1/4 पाई एप्सिलॉन। यहाँ पे हम नोट नहीं लगाएंगे क्योंकि ये हम मीडियम के लिए ले रहे हैं और ये वैक्यूम के लिए ले रहे हैं। ठीक है, इनकी वैल्यू भी थोड़ी बहुत वेरी कर सकती है। ठीक है, ऊपर नीचे हो सकती है। ठीक है, अब बताओ वैक्यूम में कोई बीच में कोई मीडियम होगा क्या जो इनके फोर्स को रेस्ट्रिक्ट करेगा? नहीं होगा ना। ठीक है, इन वैक्यूम में कोई भी ऐसा रेस्ट्रिक्टिंग मीडियम नहीं होगा जो इनके बीच में फोर्स को कुछ डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमने ले ली एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट क्या है? जो बीच में जो रेस्ट्रिक्टिंग मीडियम है, ठीक है, उसकी क्वांटिटी को ही बताएगा एप्सिलॉन कुछ। ठीक है, एप्सिलॉन, ये यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट था, ये वैक्यूम के लिए लिया। अब हम एप्सिलॉन लिया हमने किसके लिए? मीडियम के लिए। मीडियम में कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्टिंग मीडियम होगा, इसमें नहीं होगा और इसमें रेस्ट्रिक्टिंग मीडियम होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमने ले ली एप्सिलॉन। ठीक है, यहाँ पे जो फोर्स लगेगा और जो वैक्यूम में जो फोर्स लगेगा उसमें कुछ ना कुछ चेंज होगा अगर चार्ज की वैल्यू सेम है और दूरी भी सेम है तो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वैक्यूम है, यहाँ पे रेस्ट्रिक्टिंग मीडियम नहीं है, और यहाँ पे रेस्ट्रिक्टिंग मीडियम है कुछ ना कुछ। ठीक है, इतना समझ आया कि नहीं आया? इतना समझ आया कि नहीं आया? जल्दी से कमेंट कर दे भाई। ठीक है, अब आगे चले। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो भी। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। हाँ, अब हमने पढ़ा था कि जो फोर्स है, ठीक है, अगर हम इसकी वैल्यू वैक्यूम में निकालें तो वो क्या आने वाली है? वो आने वाली है Q1 Q2 K Q1 Q2 अपॉन में R²। अगर मैं K की वैल्यू रख दूं तो K की वैल्यू क्या? 1/4 पाई वैक्यूम में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अगर आप 1 को Q1 और Q2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये Q1 और Q2 आने वाला है। ठीक है, एक तो कंडीशन ये होगी अपने पास। ठीक है, एक होगी अगर मैं फोर्स की वैल्यू किसी मीडियम में निकाल लूं, इस टाइम क्या होगा फोर्स की वैल्यू? इस टाइम होगी K Q1 Q2 अपॉन में R²। ठीक है, अगर दो चार्ज है अपने पास Q1 और Q2 और इनके बीच की दूरी R है, उसके लिए है ये केस। ठीक है, अब K की वैल्यू मैं रख दूं यहाँ पे, K की वैल्यू मीडियम के लिए क्या होगी?
1/4 पाई एप्सिलॉन, 1 को मल्टीप्लाई करने पे ये का ये, मतलब ये इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब मैं काम करता हूं, ठीक है, क्योंकि चार्ज अपने पास सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, लेकिन वैक्यूम में फोर्स अलग है और मीडियम में कुछ अलग है। ठीक है, तो अब इनका रेशियो लेते हैं। ठीक है, अगर चार्ज आपके पास सेम हो, डिस्टेंस भी सेम हो, तो उस कंडीशन में एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम, इनका रेशियो क्या आने वाला है? इनका रेशियो एफ वैक्यूम क्या होगा? Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर। Q1 से Q1 कैंसिल, Q2 से Q2 कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एप्सिलॉन आएगा यहाँ पे। ठीक है, मीडियम के लिए एप्सिलॉन। ठीक है, अब इसका क्या आने वाला है फाइनल रिजल्ट? ये है, ये यहां पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आएगा। ठीक है, और इसी को हम लिखते हैं एप्सिलॉन आर से। एप्सिलॉन आर का मतलब होता है, जो एप्सिलॉन आर है इसका मतलब है रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, या फिर इसको एक नाम और भी देते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, अगर हम इसके बाद एप्सिलॉन आर की यूनिट निकाल लें और डायमेंशन निकाल लें तो क्या आने वाली है? फटाफट कमेंट कर दे भाई। हाँ, फटाफट कमेंट करें भाई, एप्सिलॉन आर की यूनिट और डायमेंशन क्या आने वाली है? हाँ अनिल जखड़, यूनिट लेस होगा, सही है। डायमेंशन और निकालो, डायमेंशन क्या आएगी? क्या डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी ये? एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन सेम रहने वाली है। हाँ सही है नीरज। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे चलूं? आगे पढ़ेंगे हम कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, एक बार कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म में पढ़ने से पहले एक थोड़ा सा वेक्टर एडिशन का जनरल इंट्रोडक्शन ले लें। ठीक है, क्योंकि वो यहाँ पे आने वाला है काम। ठीक है, 11th में था वैसे तो आपके ट्राइंगल लॉ वगैरह। ठीक है, अगर दो वेक्टर हैं अपने पास, एक वेक्टर ये और एक वेक्टर ये वाला। ठीक है, अगर इनको ऐड करना है तो क्या होगा? एक काम करते हैं, एक वेक्टर ये था ए वेक्टर था और एक वेक्टर ये था बी वेक्टर। ठीक है, या फिर मैं इसको इस साइड नहीं बना के एक बार इस साइड बनाऊं। ठीक है, ये दो वेक्टर थे, ये था बी वेक्टर। ठीक है, अब अगर इसको बोलते हैं टेल, पीछे वाले को। ठीक है, और ये है इसका हेड, आगे जो एरो है ना वो हेड है इसका। ठीक है, अगर एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल के साथ मैच कर रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इसके टेल से एक वेक्टर और ले लो, इसके टेल से उसकी टेल मिला दो और इसके हेड से उसकी हेड मिला दो, तो ये जो वेक्टर आने वाला है ये वाला वेक्टर प्लस में ये वाले वेक्टर दोनों का सम होगा, मतलब बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। ठीक है, कौन सी कंडीशन में? जब इस वेक्टर की, मतलब जब एक वेक्टर का हेड
दूसरे वेक्टर के टेल के साथ मैच कर रहा है, उस कंडीशन में ये वाला होगा भाई। ठीक है, जो रिजल्टेंट वेक्टर लेना है अपने को, उसमें क्या करना है, टेल के साथ टेल और हेड के साथ हेड मैच कर देना है। ठीक है, तो ये अपना b प्लस ए वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, आई बात समझ। अगर ये कंडीशन ऐसे नहीं होती, अगर ये कंडीशन होती ऐसे, हाँ एक चीज और इससे पहले, अगर ये वाला वेक्टर इस साइड है बी वेक्टर, ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड सेम हो और एक वेक्टर इस साइड हो, इतना ही मैग्नीट्यूड इसका हो और इतना ही मैग्नीट्यूड इसका हो, लेकिन डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस बी वेक्टर। ठीक है, अब अगर ऐसी कंडीशन इसमें ले अपन, ठीक है, एक वेक्टर ये था, एक वेक्टर ये था और दूसरा वेक्टर ये इस साइड था। ठीक है, ये बी वेक्टर था। अब इस कंडीशन में जो ये वाला वेक्टर होगा, ये वाला वेक्टर, इसकी वैल्यू क्या आने वाली है? ठीक है, इसकी वैल्यू हम लेंगे, अगर मैं बी को इस साइड एरो नहीं करके अगर इसकी डायरेक्शन चेंज कर दूं तो क्या होगा, ये माइनस का बी होगा। ठीक है, तो माइनस का बी वेक्टर प्लस का ए वेक्टर, ये होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो ये वाला प्लस ये वाला, इस वाले की वैल्यू कितनी, माइनस की बी वेक्टर, और इस वाले की कितनी, प्लस की ए वेक्टर। ठीक है, ये वाला समझ में आया? ये ट्राइंगल लो वेक्टर एडिशन। ठीक है, अब ये वाला कूलम्ब्स लॉ में काम आने वाला है। आगे कूलम्ब्स लॉ करेंगे, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। हाँ भाई, जो कूलम्ब्स लॉ है उसके लिए कुछ स्पेशल कंडीशन है। जो कूलम्ब्स लॉ है, ठीक है, कूलम्ब्स लॉ होल्ड करती है सिर्फ और सिर्फ होल्ड्स व्हेन चार्जेज आर स्टेशनरी। अगर चार्जेस मूव कर रहे हैं उस टाइम आपकी कूलम्ब्स लॉ फेल हो जाएगी। अगर चार्जेज मूव कर रहे हैं, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ होल्ड उसी कंडीशन में करेगी जब चार्जेज क्या हो, स्टेशनरी हो। ठीक है, अब आगे कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म करेंगे। सबसे पहले एक काम करते हैं, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं। ठीक है, ये कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया, ये वाई एक्सिस अपना और ये एक्स एक्सिस, ये वाई और ये एक्स। ठीक है, एक चार्ज यहां पे था, एक चार्ज यहां पे था, दो चार्ज ले लिए। ठीक है, अगर इसको मैंने Q1 ले लिया और इसको मैंने Q2 ले लिया, ठीक है, तो अब जो Q1 था इसका पोजीशन वेक्टर तो ये हो गया। ठीक है, इसको मैंने ले लिया R1 वेक्टर। ठीक है, Q1 का पोजीशन वेक्टर क्या ले लिया मैंने, R1 वेक्टर। ठीक है, और Q2 का मैंने पोजीशन वेक्टर ले लिया R2 वेक्टर। ठीक है, आई बात समझ? अब हाँ, यहां से लेके मतलब Q2 से एक तो वेक्टर इस साइड हो जाएगा और एक Q1 से वेक्टर आ जाएगा इस साइड। मतलब अगर मैं इस साइड से Q2 से Q1 की तरफ जाऊं, एक तो वेक्टर ये, और एक Q1 से Q2 की तरफ आऊं, एक वेक्टर ये, इसको मैंने ले लिया। अगर मैं Q2 से Q1 की तरफ जाऊं, इसको मैंने ले लिया R12 वेक्टर। अगर मैं Q2 से Q1 की तरफ जाऊं तो R12 वेक्टर। अगर मैं Q1 से Q2 की तरफ आऊं तो R21 वेक्टर। ठीक है, हाँ, अब आगे हाँ, अब मेरे को एक बात बताओ, जो ये दो चार्जेज हैं Q1 और Q2, ठीक है, जो चार्ज है Q1 और Q2, ठीक है,
क्या इनके बीच की दूरी सेम है? ठीक है, मतलब अगर मैं यहां से यहां पे जाऊं, चाहे मैं यहां से यहां पे आऊं, ठीक है, आई बात समझ? अगर मैं इसको अलग बनाऊं एक बार, ठीक है, ये चार्ज था Q1 और एक चार्ज था Q2, ठीक है, दो चार्ज थे। मैं अगर जब Q1 से Q2 की तरफ आया, ठीक है, इसको मैंने ले लिया R21। अगर मैं Q2 से Q1 की तरफ गया, मैंने इसको ले लिया R12, ठीक है। अब मेरे को बताओ, क्या इनके बीच की दूरी तो सेम है? क्या जो चार्ज Q1 है और Q2 जो चार्ज है उनके बीच की दूरी सेम है? सेम है ना? ठीक है, तो मतलब जो इनका जो मैग्नीट्यूड है, मतलब R12 का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा? R21 के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। क्या इनकी डायरेक्शन अलग है? डायरेक्शन अलग है। इसकी डायरेक्शन तो है इस साइड और इसकी डायरेक्शन है इस साइड। आया समझ? लेकिन इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा सेम, ठीक है, क्योंकि इनके बीच की जो दूरी है वो क्या है? सेम है। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्स की। ठीक है, जो Q1 जो चार्ज होगा, Q1 जो चार्ज होगा, ये Q2 पे फोर्स लगाएगा इस साइड, क्योंकि हमने जो Q1 है वो भी प्लस का लिया है, इसके आगे कोई साइन नहीं तो मतलब प्लस का। ठीक है, और जो Q2 है ये भी हमने प्लस का लिया है। आप चाहो तो इसको माइनस का भी लेके कर सकते हो और आप चाहो तो एक प्लस का एक माइनस का लेके भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये Q1 वाला जो चार्ज है ये Q2 पे फोर्स लगाएगा इस साइड। इस फोर्स को मैंने लिख दिया, इस फोर्स को लिख दिया मैंने Q21। ठीक है, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1। और जो Q2 है ये लगाएगा Q1 पे इस साइड फोर्स, इसको मैंने लिख दिया F12। ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स, तो वेक्टर लगा दिया। आई बात समझ? ये समझ में आया? ठीक है, इसको F21 लिख दिया मैंने, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1 और फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। ठीक है, अब दोनों की अगर वैल्यू निकाल हम, अगर कूलम्ब्स लॉ से अगर हम वैल्यू निकालें, तो जो F की वैल्यू थी वो क्या थी? K Q1 Q2 अपॉन में R², यही थी। ठीक है, अगर मैं यहां पे F12 निकालूं, अगर मैं F12 निकालूं, ठीक है, अगर मैं F12 निकालूं ये वाला, ठीक है, इसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं लेके, ठीक है, डायरेक्शन नहीं ले रहा मैं, एक बार सिर्फ और सिर्फ F12 का मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं मैं। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड क्या आने वाला है कि दोनों चार्ज का मल्टीप्लाई, तो यहां पर चार्ज एक तो है Q1 और एक है Q2, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो Q1 और Q2। इनके बीच की मैंने दूरी क्या ली? दूरी यही है। ठीक है, F12 निकाल रहे हैं, F12 निकाल रहे हैं, ठीक है, तो ये वाली दूरी ले ले Q2 से, मतलब जिस चार्ज में फोर्स लग रहा है उसी, अगर एक ये वाला चार्ज है एक ये वाला चार्ज है, इस चार्ज ये था 1 और ये था 2। ठीक है, अगर मैं निकालूं फोर्स ऑन चार्ज 1, ठीक है, ड्यू टू चार्ज 2, तो मैं डायरेक्शन लूंगा इस साइड से इस साइड की तरफ, मतलब जिस पे फोर्स लग रहा है उसकी तरफ डायरेक्शन वाली ये डिस्टेंस लेनी है। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट लेना है आपको डायरेक्शन के साथ इस साइड। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो F12 था ये क्या था? फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। तो मैं अब डिस्टेंस कौन सी लूंगा? इस साइड से इस साइड की तरफ लूंगा, ये क्या थी? R12। R12, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड ले लिया। क्यों? क्योंकि यहां पे भी अपन ने मैग्नीट्यूड लिया है ना F12 का। ठीक है, तो यहां पे भी हम मैग्नीट्यूड ले लेंगे। ठीक है, एक बार सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट लिख दूं या फिर इसको इक्वेशन फर्स्ट नहीं लिखे, अगर मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट लिखूं और इसको इक्वेशन सेकंड लिखूं, ठीक है, अब अगर मैं निकालूं F21, तो F21 क्या आएगा? K Q1 Q2 अपॉन में R21 आ जाएगा। सिमिलर एज सेकंड, जो सेकंड जो इक्वेशन निकाली थी ना, ठीक है, इसी इसी तरीके से, ठीक है, इसी तरीके से ये आ जाएगा। ठीक है, F21 की वैल्यू। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, इतना क्लियर है?
अब आगे चले। हाँ, जो मैग्नीट्यूड है, हाँ अब देखो आगे एक चीज देखो। हाँ, क्या मैं अब यहां पे जो R2 ना रखा है, क्या मैं इसको R12 लिख सकता हूं? लिख सकता हूं ना? ठीक है, इससे पहले अपन एक काम करते हैं, इस जो ये वाला जो फोर्स था F12 और F21 था, इन दोनों की वेक्टर फॉर्म लिखते हैं। ठीक है, जो F यहां पे लिखता हूं मैं एक बार। ठीक है, जो F12 था, ठीक है, मतलब ये फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2, इसकी डायरेक्शन थी इस साइड, मतलब जिस साइड R12 की डायरेक्शन थी ये ऊपर की तरफ, और यही डायरेक्शन थी F12 की। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे वेक्टर लगाऊंगा, ठीक है, तो क्या होगा कि Q1 Q2 अब वन में मोड ऑफ R12। हाँ, यहां पे स्क्वायर भी थी भी, यहां पे स्क्वायर भी थी ना, डिस्टेंस की स्क्वायर थी, तो ये स्क्वायर भी लगा लेना। ठीक है, इसकी स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन होगी R12 की कैप, मतलब जिस साइड में ये R12 है, ये वाला R12 है, उसी साइड में F12 है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? अब करते हैं F21 का। F21 वेक्टर क्या होगा कि Q1 Q2 अपॉन में R21 वेक्टर की स्क्वायर मोड की और R21 कैप। ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, क्योंकि जो फोर्स है F21 की डायरेक्शन की साइड इस साइड, ठीक है, और इसी साइड डायरेक्शन किसकी है? R21 की। दोनों की सेम डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन तो ये रही, ठीक है, और मैग्नीट्यूड ये रहा। ठीक है, तो अपने पास ये वेक्टर क्वांटिटी आ गई फोर्स की। ठीक है, इतना समझ आया? हाँ, अब एक काम करें। ठीक है, अब एक काम करते हैं, जो वेक्टर R12 वेक्टर है, ठीक है, क्या ये वाला जो वेक्टर है ये -R21 वेक्टर के इक्वल नहीं है? ठीक है, ये क्यों आया? ठीक है, देखो यहां तक का मैग्नीट्यूड सेम, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन क्या? अपोजिट ना, तो ये माइनस साइन के साथ इसके इक्वल आ जाएगा, जैसा कि अभी हमने इससे पहले किया था, समझाया था मैंने आपको। आया समझ? ठीक है, अब क्या करेंगे? ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं? मैग्नीट्यूड प्लस में डायरेक्शन, ये लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं? मैग्नीट्यूड प्लस में डायरेक्शन, ये लिख सकते हैं। मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है, ठीक है, तो इसको मैं अगर R12 वेक्टर लिखूं और ऐसे करूं, तो इसको मैं क्या ये नहीं लिख सकता? R21 को क्या मैं R12 नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं ना? क्यों? क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। ठीक है, तो R21 की कैप। ठीक है, यहां से R मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड कैंसिल। ठीक है, तो फाइनल क्या आया? R12 कैप इज इक्वल टू माइनस का R21 कैप। आई बात समझ? या फिर मैं इसी चीज को ऐसे लिख सकता हूं, R12 माइनस का R12 इज इक्वल टू R21 कैप। ठीक है, ये समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, चाहे आप इस पे माइनस लगाओ, चाहे इस पे माइनस लगाओ। ठीक है, अगर आपने इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव ली तो इसकी डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी, अगर आपने इसकी नेगेटिव ली तो इसकी पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, अब आगे करें। हाँ, अब एक काम करते हैं, जो यहाँ पे जो फोर्स था, ठीक है, जो ये फोर्स की वैल्यू आई थी अपनी, ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। देखो क्या मैं R21 का जो मैग्नीट्यूड था, R21 का मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये किसके बराबर था? R21 का मैग्नीट्यूड क्या R12 के इक्वल था ना?
तो मैं क्या इसको इरेज करके यहाँ पे R12 का मैग्नीट्यूड लिख सकता हूं, ठीक है, क्योंकि R12 का मैग्नीट्यूड और R21 का मैग्नीट्यूड, ठीक है, दोनों इक्वल थे, ठीक है, लिख दिया, ठीक है। क्या मैं R21 की जगह, क्या मैं R21 की जगह, R21 कैप की जगह क्या माइनस का R12 कैप लिख सकता हूं? क्या मैं इसकी जगह माइनस का R12 कैप लिख सकता हूं? क्यों? क्योंकि दोनों सेम आए हैं, ठीक है। अब देखो, हाँ भाई एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं बोर्ड इरेज करने वाला हूं। एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं बोर्ड इरेज करने वाला हूं। एक बार इरेज कर दूं? हाँ, अब देखो अपने पास ये कंडीशन आई, ठीक है। अब यहां से देखो F12 की वैल्यू क्या आई, के Q1 Q2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R12 की स्क्वायर R12 कैप, और F21 वेक्टर की वैल्यू क्या आई, के Q1 Q2 अपॉन R12 की स्क्वायर इंटू R माइनस का R12 कैप। अगर मैं इस माइनस को बाहर लेके आऊं, ठीक है, यहां पे ले आया मैं, ठीक है, तो ऐसा कुछ सीन हो जाएगा, ऐसा सीन हो जाएगा। अब क्या होगा, ये देखो, क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल है? क्या मैं इस वैल्यू को माइनस साइन छोड़ के जो बाकी जो वैल्यू बची, क्या मैं इसको 1 2 लिख सकता हूं, F12 लिख सकता हूं? देखो के की जगह के, Q1 Q1 Q2 Q2 R12 की स्क्वायर, और यहां पे भी सेम डायरेक्शन है, ठीक है। तो मैं इसको मिटा के ये लिख सकता हूं F12 वेक्टर, ठीक है। एक इक्वेशन तो अपने पास ये आ गई, ठीक है, और एक इक्वेशन ये रही, ठीक है। ये जो है ये तो है कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। और जो ये चीज है, ये वाली जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमें ये बता रही है कि जो फोर्स Q2 पे लगा, किसके द्वारा, Q1 के द्वारा, ठीक है, एक तो फोर्स ये और एक फोर्स ये, कि जो फोर्स Q1 पे लगा किसके द्वारा, Q2 के द्वारा, उनकी वैल्यू तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग है। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ F21 और F21 की कैप इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ F12 इंटू F12 की कैप। देखो यहां से इनका मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड सेम है तभी तो इक्वल होंगे ये, ठीक है। मैग्नीट्यूड अगर सेम हुआ तभी इक्वल होंगे, तो मतलब ये वाला मैग्नीट्यूड और ये वाला मैग्नीट्यूड दोनों सेम है, ये वाली वैल्यू मतलब F21 की वैल्यू और मैग्नीट्यूड ऑफ F12 की वैल्यू क्या है, इक्वल होगी। मतलब जो फोर्स Q2 Q1 पे लगाएगा उतना ही फोर्स Q1 Q2 पे भी लगाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। F21 का था फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1, मतलब कि 2 नंबर जो चार्ज था इस पे 1 नंबर चार्ज ने कितना फोर्स लगाया, तो इसका मतलब था कि 1 नंबर चार्ज पे 2 नंबर चार्ज ने कितना फोर्स लगाया, दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही है, मतलब जो इस साइड जो फोर्स लगेगा उतना ही फोर्स इस साइड लगेगा। पहली बात तो ये, ठीक है। दूसरी बात देखो, यहाँ पे ये माइनस साइन के साथ आ रहा है, ठीक है, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ F21 कैप इज इक्वल टू माइनस का F12 कैप, ठीक है। ये बता रहा है कि जो माइनस साइन है ना, माइनस साइन बता रहा है कि जो फोर्स की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होगी। अगर ये फोर्स इस साइड लग रहा है तो ये वाला फोर्स इस साइड लगेगा, इनकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। ये था भी कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अगर आपसे ये प्रश्न पूछ ले कि प्रूव दैट द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, तो आपको यही प्रूव करना है, ठीक है, कि दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा, मतलब जो वैल्यू होगी उसकी, वो तो इक्वल होगी लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या होगी, अलग होगी।
ठीक है, ये समझ आया कि नहीं आया? इसको मैं फिर इरेज करने वाला हूं, जल्दी से कमेंट कर दे भाई। कमेंट कर दे भाई, समझ आया कि नहीं आया? हाँ भाई, यहाँ पे माइनस साइन डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि डायरेक्शन अपोजिट होगी। ठीक है, अब एक काम करते हैं, आपने पढ़ा था कि जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, आई बात समझिए, पढ़ा हुआ है। ठीक है, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो क्या यहाँ पे मैं ये कंडीशन अप्लाई कर सकता हूं? अगर इसमें मैं ये वाली कंडीशन अप्लाई कर दूं तो F12 वेक्टर क्या हो जाएगा कि Q1 Q2 अपॉन में R12 वेक्टर का स्क्वायर इंटू R12 की जगह R12 कैप की जगह ये लिख सकता हूं मैं R12 वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या बन जाएगी कि Q1 Q2 अपॉन में R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का क्यूब इंटू R12 वेक्टर। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी F12 की। ठीक है, सिमिलरली ऐसे ही F21 की वैल्यू क्या आएगी कि Q1 Q2 अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ R12 का क्यूब इंटू R21। यह समझ, ये मैंने कैसे लिखा, ऐसे लिखा भी, इसकी हेल्प। ठीक है, इसके बाद करने वाले हैं हम कि मल्टीपल चार्जेस के बीच में फोर्स। मल्टीपल चार्जेस के बीच में फोर्स करेंगे, इसको इरेज कर रहा हूं भाई। हाँ भाई, अगर एक चार्ज ये है Q1, एक चार्ज ये है Q2, एक चार्ज ये है Q3। ठीक है, अभी तक हमने दो चार्ज के सिस्टम का पढ़ा, अब तीन चार्ज के सिस्टम का पढ़ते हैं। ठीक है, ये था Q3। ठीक है, ये वाला जो चार्ज था ये इस पे फोर्स लगाएगा इस साइड, और ये वाला जो चार्ज था ये इस पे फोर्स लगाएगा इस साइड। ठीक है, इनकी वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट होगी। तो ये वाला और ये वाला मतलब
ये वाला फोर्स था F31, ठीक है, इस पे था F31, मतलब फोर्स ऑन चार्ज 3 ड्यू टू चार्ज 1, और ये वाला था F13, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 3। इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है, और मैग्नीट्यूड क्या है, सेम रहने वाला है, अभी अभी पढ़ा है अपन ने। तो ये दोनों आपस में, अगर बताओ भाई एक इस साइड फोर्स लगा रहा है, एक बंदा इस साइड फोर्स लगा रहा है, यहाँ पे कोई बक्सा रखा हुआ है, दोनों सेम फोर्स लगा रहे हैं, ये भी F फोर्स से इस साइड खींच रहा है और ये भी F फोर्स से इस साइड खींच रहा है, ठीक है, तो क्या यह बक्सा हिलेगा? नहीं हिलेगा ना, ठीक है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन तो ये वाला प्लस की साइड और इसकी माइनस साइड, मतलब F प्लस का और माइनस का भी F इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसी ही कंडीशन यहाँ पे आ रही है, ठीक है, दो फोर्स लग रहे हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग है, तो मतलब यहाँ पे जो चार्ज, यहाँ पे जो फोर्स होगा वो कितना होगा, 0। ऐसे ही ये वाला चार्ज था, ये वाला इस पे फोर्स लगाएगा इस साइड, और ये वाला चार्ज है, ये वाला इस पे फोर्स लगाएगा इस साइड, ठीक है, यही कंडीशन यहाँ पे होगी, यहाँ पे भी जो टोटल फोर्स होगा वो कितना होगा, 0 होगा। और अब 1 और 2 के बीच में देखते हैं, ये वाला इसके ऊपर फोर्स लगाएगा इस साइड और ये वाला लगाएगा इस साइड, ठीक है, तो इन दोनों की वैल्यू भी क्या होगी, इक्वल होगी मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी, तो यहाँ पे भी फोर्स 0 रहने वाला है, मतलब पूरे सिस्टम का जो फोर्स है वो कितना रहने वाला है, 0 न्यूटन। आई बात समझ, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन क्या हो रही है, अपोजिट हो रही है, और मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, तो नेट फोर्स कितना, ऑन नेट फोर्स ऑन सिस्टम क्या होगा, 0, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ हटके इससे, ठीक है, कुछ ऐसा पूरे सिस्टम की बात नहीं करके किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पे बात करते हैं। अगर एक चार्ज ये है Q1, एक चार्ज ये है Q2 और एक चार्ज ये है Q3, ठीक है। अब बात करते हैं, मान के चलो कि हम इस Q2 पे, जो Q2 जो चार्ज है, Q2 चार्ज सिर्फ और सिर्फ इस पे कितना फोर्स लग रहा है, Q2 पे कितना फोर्स लग रहा है, अगर अपने को ये निकालना हो सिर्फ और सिर्फ Q2 पे कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो वो कैसे निकाल लेंगे, ठीक है, देखते हैं। क्या Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा, लगाएगा ना, इस साइड, ठीक है। क्या Q3 Q2 पे फोर्स लगाएगा, लगाएगा इस साइड, ठीक है। अपने पास दो फोर्स आ गए, इनका रिजल्टेंट ले लेंगे, रिजल्टेंट आ जाएगा इस पे नेट फोर्स, ठीक है, मतलब ये वेक्टर प्लस में ये वाला वेक्टर, ठीक है, तो ये वाला वेक्टर कौन सा हुआ, F21 वेक्टर, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1, और ये वाला कौन सा, F23, ठीक है, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 3, ठीक है। तो अब यहां पे हम फोर्स निकालेंगे, ठीक है, तो फोर्स ऑन 2, F2 लिख दिया मैंने, ठीक है, टोटल फोर्स ऑन 2, इसका मतलब हो गया टोटल फोर्स ऑन 2, ये किसके बराबर होगा, इक्वल्स टू F21 वेक्टर प्लस F23 वेक्टर, 23 वेक्टर, ठीक है। आई बात समझ, F2 इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू क्या, के Q2 है ना, इसकी वैल्यू, ये चार्ज का था Q2 था ना, इंटू Q1 अपॉन में इनके बीच की दूरी मैंने ले ली R12, ठीक है, इनके बीच की R1 और 2 के बीच की, और 2 और 3 के बीच की ले ली मैंने R23, R32, 3 से 2 की तरफ, ठीक है। तो अब यहां पे ये आ गई R12 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू डायरेक्शन, ठीक है, प्लस, ठीक है, F23 की वैल्यू क्या आएगी, के Q3 इंटू Q2, ठीक है, क्योंकि चार्जेस का प्रोडक्ट लेना है, तो एक चार्ज तो है Q3, एक है Q2, तो Q3 इंटू Q2 अपॉन में R32 का स्क्वायर इंटू R32 का कैप, ठीक है। इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ने पे जो आएगा वो आएगा नेट फोर्स ऑन चार्ज 2। ये था 3 सिस्टम के लिए,
3 चार्ज सिस्टम के लिए था ये, ठीक है। यहाँ पे 3 चार्ज है, 1 2 और 3, ठीक है। अब करते हैं कि यहाँ पे 3 चार्ज नहीं होके अगर n चार्ज होते, n टोटल चार्ज कितना होता, n चार्ज होते यहाँ पे, तो उस कंडीशन में क्या होता। ये चार्ज है Q1, ये Q2, ये Q3 अप टू ये Qn, ठीक है। मतलब यहाँ पे n नंबर ऑफ चार्जेस हैं, ठीक है। और इनके बीच की दूरी है R12, ठीक है। यहां से यहां तक की दूरी है Rn2, ठीक है। और यहां से यहां तक की दूरी है R1 2 3 2, ठीक है। ये ले लिया मैंने, ठीक है। एक और ले लो, यहाँ पे ये चार्ज था Q4, तो यहां से R4 2, ये ले लिया मैंने। अगर 2 पे निकाल रहे हैं तो n पे निकालोगे तो क्या जाएगा 2n, ठीक है। n2, ठीक है। n2 n से लेके 2 तक की दूरी, और ऐसे निकालोगे तो 2n बन जाएगा, ठीक है। अब इनका निकालते हैं कि ये सभी n चार्जेस मिलके इस चार्ज पे कितना फोर्स लगाएंगे Q2 पे, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे, F2 मतलब नेट चार्ज ऑन फोर्स 2। आप यहाँ पे 2 भी ले सकते हो, 3 पे भी निकाल सकते हो, 4 पे भी निकाल सकते हो, n पे भी निकाल सकते हो, वो आपकी मर्जी है। या मैं इसको चार्ज ले लूँ Q, अगर हाँ अगर मैं इसको चार्ज ले लिया, मैंने इसको Q ले लिया, ठीक है, तो भी आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है। इसको एक बार 2 लेके करते हैं, फिर आगे हम Q लेके करेंगे। तो अभी यहाँ पे ले लेते हैं F2 था नेट फोर्स ऑन चार्ज 2, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, F21 मतलब फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1 प्लस F31 प्लस F41 प्लस F32 और 42, फोर्स ऑन चार्ज 2 3 और 2 4, ठीक है, प्लस n 2n, ठीक है। आई बात समझ, ठीक है। ये टोटल फोर्स होने वाला है। अब इनको सभी को सम कर देंगे तो इस पे फोर्स हो जाएगा, वो क्या आने वाला है, F2 इजिकल्स टू K Q1 Q2 अपॉन में R12 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर R12 का कैप प्लस K Q2 इंटू Q3 अपॉन में R23 का स्क्वायर R23 का कैप, ठीक है। ऐसा चलते रहेगा अभी, ठीक है। आगे K Q2 इंटू Qn अपॉन में R2n का कैप, ठीक है। इसको 2n ले लें, इसको 2 4, इसको 2 3, ठीक है। इसको 2 1 ले लें, ठीक है, क्योंकि ये आपका सिमिलर हो जाएगा ना। F1 2 1 की जगह आपको 2 1 लिखना पड़ेगा फिर, ठीक है। 2 3 की जगह 2 3 और 2n की जगह 2n लिखना पड़ेगा। ये आपके लिए सिमिलर हो जाएगा, तो आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है, लिखने में। हाँ, ये था Q2 पे चार्ज, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर हम Q ले ले, Q पे कितना चार्ज होगा, ठीक है। अगर ये चार्ज था कैपिटल Q, ठीक है, इस पे अपने को फोर्स निकालना है n चार्जेस के द्वारा। एक चार्ज तो ये था Q1, ठीक है, और यहां से लेके यहां तक की दूरी थी R1 वेक्टर, और ये Q2 चार्ज था, दूरी थी R2, ठीक है। ये Q3 था, दूरी थी R3। ऐसे ही n चार्जेस थे अपने पास, दूरी थी Rn, ठीक है। अब निकालना है Q पे कितना चार्ज होगा, तो टोटल फोर्स, सॉरी, Q पे कितना फोर्स होगा, टोटल फोर्स ऑन चार्ज Q इजिकल्स टू, ठीक है। एक तो हो जाएगा F1 किसकी वजह से, Q1 की वजह से, ठीक है, प्लस एक Q2 की वजह से F2 प्लस F3 Q3 की वजह से अप टू Fn nth चार्ज की वजह से। आई बात समझ, तो F इजिकल्स टू क्या आएगा, K Q1
R1 की स्क्वायर इंटू R1 की कैप, ठीक है, प्लस के Q2 इंटू Q अपॉन में R2 की मैग्नीट्यूड की स्क्वायर इंटू R2 कैप, प्लस ऐसे चलता रहेगा अप टू n के n इंटू Q अपॉन में R n की स्क्वायर इंटू RN कैप। आया समझ? ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको सम करते हैं, ठीक है, इसको समेशन की फॉर्म में लिखते हैं। इनको समेशन की फॉर्म में लिखेंगे f इजिकल्स टू के कांस्टेंट है, सभी में है, बाहर निकाल लें, q भी कांस्टेंट है, बाहर निकाल लें, ठीक है, अंदर क्या बचा, ठीक है, एक तो बचा क्यू आई अपॉन में आर आई इंटू आर आई कैप एन इजिकल्स टू आई टू एन, ठीक है, इसकी वैल्यू आई इजिकल्स टू 1 टू एन, आई इजिकल्स टू 1 टू एन, ठीक है, आया समझ? यहाँ पे आई की जगह 1 से वैल्यू रखनी स्टार्ट कर दो, एक बार 1 रखो, एक बार 2 रखो, एक बार 3 रखो, एक बार 4 रखो, एक बार 5, ऐसे चलते रहो, ठीक है, ये आया समझ? ये आ गया फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। ये क्लियर है? एक बार जल्दी से कमेंट कर दे भाई, ये क्लियर है कि नहीं है? फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस क्लियर है कि नहीं है? कल हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, कल हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करेंगे। हाँ भाई, ये फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है? ठीक है, कल हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करेंगे, नया टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है। अब टाइम हो गया, क्लास एंड कर दें।